एक पहेली सुलझती नहीं है कि दूसरी पहेली हमारे आके गले लग जाती है। गंगा जी, या तो आप इस पहेली को सुलझाओ या हमें शक्ति दो इसको सुलझाने की, क्योंकि कभी ये दानव कभी देव से तो किसी भी जवाब की उम्मीद नहीं कर सकते हम। हमें ढूंढना पड़ेगा कि आखिर राधा ठाकुर ने झूठ क्यों बोला इससे। अरे बिजनेस संभालूं मैं, और पावर पे कौन होगा? बड़ी माँ। और ये कोचिंग का इनॉग्रेशन का क्या नया ड्रामा है यार। मुझे बहुत काम है, आप लोग इनॉग्रेशन में जाना, मैं चलता हूँ। और नो वेज जानू, तुम कहीं नहीं जाओगे। बड़ी मॉम के बेटे के इस नेक वेंचर में सपोर्ट देने के लिए तो रुकना पड़ेगा ना। मुझे बात को समझो ना बाबा, वरना उनकी नजरों में तुम बस वो नचनिया वाली स्ट्रैटेजी वाली एम्बेसडर कहलाओगे। अंडरस्टैंड? ओके फाइन। दैट्स लाइक माय गुड बॉय। उसे तो ज्ञान दे दी तुम, लेकिन ये बताओ कि वो देव और उसके वो बिजनेस पार्टनर है का? माँ, हमारी बन तो आपको ही काटना पड़ेगा ना। आपके शुभ हाथों और आशीर्वाद के बिना किसी भी चीज का शुभारंभ कैसे हो सकता है भला? तुम्हारा आशीर्वाद और प्यार तो हमेशा तुम्हारे साथ है देव, वरना रातों रात सेंटर का सेटअप कैसे करते। पर अब हमारा काम खत्म हुआ। तुम और नलिनी जाके रिबन काटो और अपने सपने को आगे बढ़ाओ। हम नहीं आएंगे। नहीं माँ, हम आपके बिना नहीं जाएंगे माँ। हम जानते हैं हमने आपको बहुत नाराज किया, आपका बहुत दिल दुखाया ना हमने। पर माँ, जिंदगी में ना कुछ भी करने की प्रेरणा हमें आपसे मिली है। लाइफ में सपने बुनना और उन सपनों को पूरा करने का जज्बा भी आपसे मिला है। और आज आप कह रही हैं कि आपके बिना चले जाए। नहीं माँ, माँ अगर आप नहीं आएंगे ना तो ये सेंटर शुरू ही नहीं होगा। आपकी उंगली पकड़कर पहला कदम लेना सीखा था योर हाइनेस। और जिंदगी में आपका कितनी बार सहारा लिया है, चाहे वो स्कूल का पहला दिन हो या फिर कॉलेज का। और आज ना एक नई दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, और हम बस यही चाहते हैं कि इस नई दुनिया में हम अपना पहला कदम आपकी उंगली पकड़कर ही रखें। प्लीज माँ, मान जाइए ना। मासी माँ मान जाएगी, लेकिन देव को मना नहीं करेंगे वो। प्लीज। ठीक है, चलो। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। पारो मामी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे चलो, पार्टी होएगी, रिबन कटेंगे, हम सब क्लैप क्लैप करेंगे। आप जाओ, हम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? पैर में चोट लगी है क्या? नहीं, आप जाओ ना। तो फिर चलो। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। अरे कहाँ गई तुम्हारी ब्याज जीजी? अरे इधर ही थी, पता नहीं कहाँ गई। सारे बोलो। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। अरे मैडम जरा साइड हट जाइए, दिखाई नहीं दे रहा आपको माता की झांकी जा रही है। जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। सच में उस ब्याज को देखा है या तुम्हारी आंखों में टमाटर पड़ा है? अरे देखा है, इन्हीं आंखों से देखा है। और देखना, उस ब्याज की असल भी यही कहीं मिलेगी। उसका पूरा परिवार उसके पिल्ले भाई को लेकर आया होगा यहाँ इलाज कराने। अरे हाँ हाँ, लेकिन जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ जीजी।
कहीं ऐसा ना हो कि ये असल और सूद को छोड़ के मैं तुम्ही से चक्रवृद्धि ब्याज वसूलने लगूं। हे माता रानी, मेरे भाई को बिल्कुल ठीक कर दो माँ। आप यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलो ना। अरे कोई इस पोअर थिंग को भी थोड़ी जगह दे दो। और नहीं तो का, अरे बहुरिया गवार है तो क्या हुआ? अरे अपने पति और उसके वो बिजनेस पार्टनर के साथ ही इतने बड़े उद्घाटन में आई है, ताली तो बजा ही सकती है। आई डोंट वरी, ताली बजाने के लिए ना कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है। चल। आप स्कूल क्यों नहीं गए मामी? देखो ना, छोटी नानी और राशु मामी आपका मजाक उड़ा रही है। मास्टर जी ने पता है क्या कहा है कि हम ना 12वीं पास कर लेंगे तो हमारे बाबू की तरह एक नौकरी लग जाएगी। फिर हम दिन में नौकरी करेंगे और रात में नाइट कॉलेज जाएंगे और फिर 3 साल में डिग्री भी मिल जाएगी हमें। फिर हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे अच्छे से और फिर बन जाएंगे सरकारी अफसर। कौन से सपना में खो गई भाई? आईएएस बनने का सपना तो नहीं देखने लग गई? और लेकिन कहाँ है? उसके लिए तो डिग्री चाहिए, वो तो तुम्हारे पास है नहीं। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चरयो युग के महात्म कबीरा मुखई जनाई बात। ये दोहा कबीर जी ने कहा था, लिखा नहीं था, क्योंकि उनका मतलब था कि मैंने आज तक स्याही और कागज को छुआ तक नहीं, कलम को हाथ में पकड़ा नहीं, पर फिर भी चारों युगों का ज्ञान अपने मुख से सुनाता हूँ। कबीर जी के पास भी कोई डिग्री नहीं थी, पर ज्ञान इतना था कि आज तक हम उनकी बातें अनमोल वचन बताकर याद करते हैं। हमारे पास आप लोगों को दिखाने के लिए डिग्री नहीं है, पर हमारे मम्मी पापा और बड़े बुजुर्गों ने इतना ज्ञान दिया है कि सर उठाकर जीना चाहिए। वो कहते हैं ना कि शिक्षा वही है जो सर उठाकर जीना सिखाए। काबिलियत और डिग्री दोनों बहुत अलग चीज होती है। काबिल वो भी हो सकता है जिसके पास डिग्री नहीं है, पर हमारा समाज सिर्फ डिग्री को ही काबिलियत का सबूत समझता है। उसी की वजह से हमारी शिक्षा की पहचान होती है ना? पर हम ये जानते हैं कि जिसके पास इच्छा होती है वो शिक्षा हासिल भी कर सकता है और डिग्री भी हासिल कर सकता है। लेकिन तुम्हें डिग्री की क्या जरूरत है? डिग्री लेकर जो तुम्हें हासिल करना था उसका 100 गुना तो तुम्हें इस घर में आकर मिल गया है। फिर किसे ये साबित करना चाहती हो कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो? ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें बोल रही हो, ये इसलिए बोल रही हो ना हमारे सामने, क्योंकि देव ने तुमसे शादी करके इस घर में लाकर खड़ा कर दिया है।
ये तुम्हारी ज्ञान भरी बातों से सच्चाई नहीं छुप सकती कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैसों के लिए बेचा है। और यही तुम्हारी पहचान है और यही तुम्हारी सच्चाई। तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैसों के लिए बेचा है। सही तो बोल गई हूँ, पैसों के लिए ही तो शादी की है हमने। अरे आपकी दुल्हन एकदम टिच तैयार, बस उसकी एक छोटी सी शर्त है, 5 लाख रुपए की। पैसों की जरूरत थी और हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं था, पर हम गवार नहीं है, हम पैसों के लालची भी नहीं है। हमने जो किया अपने परिवार वालों के लिए किया, पर अगर मौका मिलेगा तो हम अपना सपना जरूर पूरा करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और अपने परिवार का सहारा भी बनेंगे। सपना तो सपना सही, सपने देखने का हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। हमारा भाई अस्पताल में है, वो बहुत नाजुक हालत है उसकी। माता सबकी सुनती है, तुम भी हमारे साथ आओ। हम जाके निकाल के मंदिर में प्रसाद खाने जाएंगे, एक साथ मांगेंगे फिर देवी माँ से। हमें वापस जाना है अपने भाई के पास, वो यहीं पास के नीलगढ़ हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है वहाँ पे। माता रानी इस कन्या का दुख दूर कर देना। ये लो, ये प्रसाद अपने भाई को खिला देना, वो ठीक हो जाएगा। बे तू तो लंगड़ा है ही, साथ में अंधा भी है क्या? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई आधा ठाकुर के सामने जबान ऊंची करने की? आधा ये कौन सा नाम है बे? चल। क्या कर रहा है? ये सूरजगंज नहीं है, इन्हें क्या पता कि तू कौन है? देखना जीजी, अगर उस पारो के खानदान से असल और ब्याज ना वसूला ना, तो हमारा नाम भी आधा ठाकुर नहीं। सच, ये महलों में रहने वाले लोग क्या समझेंगे कि एक गरीब की क्या मजबूरी हो सकती है। एक भाई की जान बचाने के लिए एक बहन क्या कर सकती है, इन्हें क्या पता। हमने सही किया गलत किया हम नहीं जानते, पर हमें हमारे किए पर कोई अफसोस नहीं। चाचू देख, हम तेरे लिए प्रसाद लेकर आए हैं। हम तेरे लिए ना मन्नत मांगे थे, अब तू ठीक हो जाएगा जल्दी से। मम्मी पापा कहाँ हैं बुड्ढी? हम राजू को नहीं बता सकते कि कौन सा काम मिला है माँ पापा को। राजू, पापा मम्मी को ना नया काम मिल गया है, अब बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम यहाँ से जाएंगे। सच्ची? घर भी मिल गया क्या? तू प्रसाद खा, घर भी मिल जाएगा। और पारू दीदी का पता चला क्या?
राजू वो आप ये बड़बड़ क्या कर रहे हो? मुझे पता है आपको गुस्सा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। जब गुस्सा आता है ना तो मुंह में बड़बड़ और पेट में गुड़गुड़ होती है और फिर भूख लग जाती है। आप गुड़गुड़ नहीं हो रही तो फिर चलो किचन में। कमाल हो गया माँ, आप मान कैसे गए उस सेंटर का इनॉग्रेशन करने के लिए? हमारी बेटी ने हमें एक बात सिखाई और हम पल में समझ गए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने बेटे को नहीं खो सकते। हमें उस लड़की को देव की जिंदगी से दूर करना है, अपने बेटे को नहीं। इसलिए जरूरी है अभी कि हम देव की हर एक बात माने। और वैसे भी श्वेता, ये बात तो उसकी तरक्की से जुड़ी है। फिर एक माँ अपने बेटे की जिंदगी में कैसे रुकावट बन सकती है? हमें उसकी तरक्की देखनी है श्वेता। और ये रही साड़ी और ये रहा सूट, अच्छा है ना? पर ये सब किस लिए गिरीश बाबू? अरे किस लिए मतलब? पार्वती का अपने ससुराल में पहला दशहरा है। अगर उसके मैके से शगुन नहीं आएगा तो कैसा लगेगा उसे? अरे वो भी तो सबको दिखाए कि उसका मैका है। अरे ये तो देव और पार्वती का मैरिज एल्बम है ना? कब आया? आज ही आया है। शादी के बाद हर लड़की को इंतजार होता है कि उसकी शादी का एल्बम कब आए। हम सोच रहे थे कि इसको उस तक कैसे पहुंचाएंगे। सब में तो घूंघट है, लेकिन ये देखो, इसमें है दुल्हन की असली रौनक। इसको भी शगुन के साथ पहुंचा दीजिए। हाँ सुनो जी मालिक। ये सब नीलगढ़ आज ही जाएगा, ठीक है? कमला, ये सब क्या है? मालकिन, ये रामपुर से आए हैं। क्या है इसमें? दुल्हन के पिताजी ने दशहरे का शगुन भेजा है। यहीं कहीं नीचे रख दो इसे और इनसे कहो कि ये यहाँ से जाए। जी। गवार दुल्हन के मायके से जीजी इतने सारे तोहफे, मतलब जितनी गरीब वो दिखती है उतनी है नहीं। हम एक काम करते हैं, लेट्स गो एंड सी ना, देखते हैं, मे बी देयर इज समथिंग वर्थ इट, है ना? कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे। कमला, जाके बोलो उसे कि ये सामान यहाँ से ले जाए। जी। और फूल, कल कंचकों का भोग भी तैयार करवाना है और उनके नेक की भी तैयारी करनी है। चलो तैयारी करो। बताइए तो काकी, क्या बात है? आपके पिताजी ने दशहरे का शगुन भिजवाया है। हमारे पापा ने? अरे अब खुश भी हो जाइए, लड़कियां तो पीहर की खबर से ही खुश हो जाती हैं और यहाँ तो खबर के साथ साथ अच्छे अच्छे तोहफे भी आए हैं। देखिए देखिए, खोलिए पिटारे में क्या क्या है। हमारे पापा ने भेजा ये सब हमारे लिए? पर उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? और उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कमला, आई मालकिन। अभी कौन सी नई पहेली माता रानी? आप ही सुलझाइए अब। वैसे जीजी, बहुरिया के पिताजी बलराम जेठ जी के यहाँ नौकर है ना, और नौकर के पास इतने महंगे सामान के लिए पैसे कहाँ से आए?
जरूर जेठ जी की तिजोरी पर हाथ साफ किया होगा। हाँ, ये घूंघट में कौन है देव बाबू के साथ? ये कौन सी पार्वती है देव बाबू के साथ? हम तो नहीं है। हमारी शादी में तो दूल्हा भी नहीं था। रामपुर गांव में झूठ बोला और हमारे साथ शादी का ड्रामा किया, और इतना ही नहीं, फिर हमारे बाबा को, अपने बाबा को भी झूठ बोला कि हम इसे पसंद करते हैं, और फिर खुदकुशी करने का नाटक किया। और फिर ये ग्रेजुएट नहीं है, सिर्फ 10वीं पास है, 10वीं पास है। ये बेजुबान चीज को मारने से ना कुछ नहीं होगा। गुस्सा करना है ना, आजा आजा आजा, मेरे पे गुस्सा निकाल। तो तुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि वो टेंट पड़ी हुई है? नहीं यार, हमें गुस्सा इस चीज का है कि उसने हमसे झूठ बोला, और क्या पता उसने अपने बाबा को भी मजबूर किया और झूठ बोलने के लिए। तो अब तुझे यकीन आ गया है या अब तू सच मान रहा है ये बात? पता नहीं किस जुर्म की सजा मिल रही हमें। अच्छी बड़ी जिंदगी चल रही थी, पूरी जिंदगी उथल पुथल होगी, उथल पुथल। हमें हमारे सवालों के जवाब अब इसी एल्बम में मिलेंगे। उस दानव से तो कुछ भी नहीं पूछ सकते। वो तो एक नई पहेली बुझा देगा पर जवाब नहीं देगा। ये कर क्या रहा है? जब उसकी शादी किसी और से हुई थी तो फिर उसने आदा ठाकुर से हमें क्यों खरीदा? ये चक्कर क्या है? तो ये है देव बाबू की पत्नी जिससे उन्होंने शादी की है। तो फिर हमें क्यों ले आया? मामी, लो आप यहाँ छुप के बैठी हो। अरे वाह, इतने ब्यूटीफुल गिफ्ट किसने भेजी? ये ना हमारे गांव से आई। आपके मम्मी पापा ने भेजे, बहुत ब्यूटीफुल। आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। हमने तुम्हें पहले ही बोला था देव कि तुम इमोशंस में आके गलत फैसला ले रहे हो। हाँ, शायद तुम सही कह रहे थे और माँ भी सही कह रही थी। सफेद रंग लगाने से कौवा हंस नहीं बन जाता देव। तोड़ दो ये रिश्ता। शायद पार्वती सच में पैसा की लालची है। तो अब तुम्हें यकीन आ गया है? ये तुम सच में मान रहे हो ये सब? हाँ? सोच क्या रहे हो देव? क्लियरली यार देव कि उसने तुम्हें जाल में फंसा है और तुम फंस गए हो। मानो, चुप कर, छोड़ो। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है देव कि तुम क्यों स्कूलों की भेड़िया पहन के बैठे हो। जब तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे साथ में गलत हो रहा है तो तुम आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो?
या तूने मान लिया है कि पार्वती तेरे नाम के काबिल नहीं है, या फिर नलिनी ही तेरी सच्ची जीवन साथी होनी चाहिए थी? ये सब हम समाज की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। इसमें कोई हेल्प करना चाहता है तो उनका स्वागत है। किसी को रोकने वाले हम कौन होते हैं? मैं कोई नहीं हूँ देव, मैं नलिनी हूँ। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। शायद इसलिए तुम्हारी शादी हो जाने के बाद भी। ये कोई बाजारू लड़की नहीं है, हमारी पत्नी है ये। क्यों दो कौड़ी की गंवार लड़की को तुमने पत्नी का दर्जा दे दिया? क्यों क्यों क्यों? अपनी जिंदगी में वो जगह दे दी जिसमें सिर्फ मेरा हक था, मेरा। बोल ना, जवाब क्यों नहीं दे रहा है? झूठ की बुनियाद पे बना रिश्ता तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा देव? बोल। खड़े क्यों? बोलो, क्या हुआ? अरे नहीं तोड़ सकते यार हम ये रिश्ता। अगर हमने ये रिश्ता तोड़ दिया ना तो पार्वती के बाबा मर जाएंगे, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारे बाबा डूब जाएंगे। हाँ मानते हमें धोखा मिला, हमसे झूठ बोला गया और हमारे जज्बात की कदर नहीं की गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम दूसरे के जज्बात की कदर भी ना करें। ये ठीक नहीं होगा। दो गलत कभी भी एक साथ सही नहीं हो सकते मानव, और जो गलत है ना वो गलत ही रहेगा। हमारी शादी पार्वती से इस वजह से नहीं हुई कि वो ग्रेजुएट है, बल्कि हमारी शादी इसलिए हुई क्योंकि वो हमारी मजबूरी है। और अब अगर हमें ये पता चल गया है कि वो सिर्फ 10वीं पास है और उसने ग्रेजुएशन नहीं की है, तो उस बात से ना हमारी मजबूरी खत्म नहीं हो गई है मानव। और इसलिए हमें रिश्ता निभाते रहना होगा, हमें रिश्ता नहीं तोड़ सकते। याद आ गया। क्या याद आ गया? अब बाकी आपने खेलो, हम अभी आते हैं। हाँ अब जाओ। मतलब देव बाबू की शादी हमसे नहीं, इस पार्वती से हुई थी। यानी उस नाव की दुर्घटना में दुल्हन बदल गई थी। तो क्या देव बाबू ने अपनी पत्नी की शक्ल ही नहीं देखी थी? हमने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी मां, और हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है देव? बात ये नहीं। देख कह रहा है, उठा ना। चल। देव, नलिनी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अपनी बेवकूफी से पैर पे चोट लगा ली हमने। मोच आ गई है पैर में, बहुत दर्द हो रहा है देव, उठा भी नहीं जा रहा है। पापा भी घर पे नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अच्छा ठीक है, तुम घबराओ मत और प्लीज रोना बंद करो। हमें देव बाबू से जाकर बात करनी ही होगी, उन्हें ये एल्बम दिखाना ही होगा। सोच क्या रहा है? उसे तेरी जरूरत है, जा। मानव हम नहीं जा सकते, अब हम किसी और के पति हैं। तुम चलो हमारे साथ। अरे चलो तुम।
अरे लेकिन हम क्यों? मानव चुप करो प्लीज, उसे जरूरत है हमारी। तो तुम्हारी जरूरत है ना, हमारी थोड़ी है। प्लीज समझो, चलो अभी। या मामी, रोड पर बैरिकेड था, दिखा नहीं? जी जी पंडित जी, जी अनाज फल सब मिल गया ना आपको? गांव से आया था। जी जी प्रणाम। हम ना थोड़ा जल्दी में आपके मामू से बात करनी है। अभी क्या अभी? आप 2 मिनट लेट हो गए। मामू तो अभी अभी बाहर गए हैं मानव मामू के साथ। ये बड़े लोग हमेशा जल्दी में क्यों होते हैं? आप भी भाग रहे हो, वो भी भाग रहे हैं। ये गवार दुल्हनिया दुरंतो एक्सप्रेस की तरह भाग रही थी। ऐसा का काम आ गया देव से? अभी देखते हैं। देव बहुत दर्द हो रहा है। बस आराम से। हाँ। नलिनी, तुमने कुछ लगाया क्यों नहीं? एटलीस्ट क्रीम बैंडेज तो लगा लेती। कैसे बांधती? तुमने देखा ना, मैं उठ भी नहीं पा रही थी। नलिनी, कोई बाम या ऑइंटमेंट कुछ भी है यहाँ पर? नो आइडिया। वो सर्वेंट रखती है, आज सब ऑफ पे, शायद उसमें हो सकता है। देखता हूँ। पाँव तो बहुत सूज गया, शायद एक्सरे करवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, अब फ्रैक्चर नहीं है, बस हल्की सी मूंछ है। चोट इतनी जोर से लगी कि। अच्छा ठीक है, तुम रुको, हम आते हैं। क्या हुआ? Oh God, it's bad यार। अरे यार, तुम क्यों आ गए? इतनी भी जोर से चोट नहीं लगी है कि मुझे 2 लोग अटेंड करें। देव ने, मैं देव के साथ आया हूँ। हाँ, हमने बोला था मानव को हमारे साथ आने के लिए। अभी पकड़ो कपड़े और जाके तैयार हो जाओ। तू मेरी डील को क्यों खराब कर रहा है, वो भी बाजारू लड़की की? भैया, ये कोई बाजारू लड़की नहीं है, हमारी पत्नी है ये। पार्वती हमारी पत्नी है। इसका कमरा वही होगा जो हमारा कमरा है। ये इस रूम में रहेगी, सर्वेंट क्वार्टर्स में नहीं। ये सब हम समाज की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। इसमें कोई हेल्प करना चाहता है तो उनका स्वागत है। किसी को रोकने वाले हम कौन होते हैं? हमने उन्हें कितना गलत समझा चीज़ें। वो दानव नहीं है, वो तो सच में देव इंसान है। उसने पता नहीं किस वजह से उस पार्वती से शादी की होगी। वो कहानी क्या है वो तो हम नहीं जानते, पर वो जो भी पार्वती है, उसने देव बाबू के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हमने कभी जबरदस्ती की तुम्हारे साथ? तुम खुद अपने पैरों पर चलकर मंडप तक आई थी, हम खींच कर नहीं लाए थे तुम्हें। हमने कितना गलत समझा उन्हें क्या क्या नहीं कहा। नलिनी, यहाँ कोई बाम नहीं है, कोई ऑइंटमेंट भी नहीं है। आई थिंक हमें ना मेडिकल स्टोर जाना होगा। मानव, एक काम करो, हम जाते हैं, तुम यहीं रुको। नहीं प्लीज, तुम मत जाओ।
really need you there. नलिनी हम तुम्हें एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं जाके आता हूँ। मानव रुक यहाँ पे, ठीक है? ऑलरेडी बहुत चोट खाई, प्लीज और दर्द मत दो मुझे दे। क्या किया इसने हमारे बेटे के साथ? कैसे खूनी बहू ले आया है बेटा? आपके कमरे में आके आपके 2 लाख रुपए का फोन चुरा के भाग रही थी। जिसका बाप पैसे का लोभी हो, उसकी बेटी चोरी करने से पीछे क्यों हटेगी? तो क्या इन्हें इनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने के लिए मजबूर किया गया? पर किसने किया होगा? और क्यों? आपकी लहरों में बहुत गहरे भंवर होते हैं गंगा जी, और आपने हमें भी इतने गहरे भंवर में फंसाया नहीं। आपने तो हमें तार दिया देव बाबू के साथ इस घर में बेचकर। पर आद्या ठाकुर क्या सोच रहा होगा? अगर उसे ये लग रहा होगा कि हम वहां से भाग गए हैं, तो वो बूंदे के साथ ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारी बहन बूंदी, उसको बनाएंगे पारो। नहीं नहीं, हे गंगा जी, अब हम क्या करेंगे? क्या करें अब? हाँ, ये गुत्थी सिर्फ एक ही रास्ते से सुलझ सकती है। हम जाकर ये फोटो सबसे पहले देव बाबू को ही दिखाएंगे और उन्हें बता देंगे कि हम उनकी ब्याहता नहीं है। हम पार्वती तो हैं, पर उनकी पार्वती नहीं है। थोड़ा आराम से, बहुत दर्द हो रहा है। हेलो मानव, नल्ली ठीक है ना? उसके पैर पे मोच ही आई है ना? फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है? नहीं मासीमा, घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्चर नहीं है, नलिनी की हल्की सी मोच आई है। देव बाम लगा रहा है उसके। अच्छा किया देव दौड़कर वहाँ चला गया। हाँ मासीमा, हम ये कह रहे थे कि नलिनी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं उसके घर पे। नौकर जो वो सारी छुट्टी पे गए हुए हैं, और उसके पापा हैं वो किसी टूर पे हैं। उसे अकेला छोड़ के नहीं आ सकते हम दोनों। तो आज रात को हम दोनों को यहीं रुकना होगा। यही तो चाहते थे हम। ठीक है मानव, तुम्हें वहाँ रुकना भी चाहिए। और मानव प्लीज देव से कहना कि वहाँ रह के नलिनी का ख्याल रखें। जी मासीमा। ठीक है, हम फोन रखते हैं। हमने मासीमा को बता दिया है कि आज रात हम लोग यहीं रुकेंगे। थैंक्स मानव। थैंक्स। कभी कभी जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। उफ़ो, गड़बड़ हो गई। इधर आइए।
क्या गड़बड़ हो गई हमारी गुड़िया रानी को? आज मुझे फिर से पारो मामी के पास सोना पड़ेगा क्योंकि मामू ने उन्हें डिच कर दिया ना। तुम वहाँ नहीं सोगी, हमारे पास सोगी, अपनी मम्मा के पास सोगी। मम्मा के पास सोना तो इम्पॉसिबल है, रात भर रील्स देखती रहती है, वो भी लेटे लेटे। हमारे पास सो जाओ। आप तो 5 बजे से ओम बोल करते रहते हो, कोई सो पाएगा आपके पास? हमें ना पारो मामी बहुत पसंद है, हम तो उनके साथ ही सोएंगे। गुड नाइट। भाभी, पारो मामी पसंद है? शादी लड़की ने छोटी सी बच्ची तक को नहीं छोड़ा। हम जानते हैं पारो रानी, अब तुम हमारी पाखी को हथियार बनाकर हमारे देव तक पहुंचना चाहती हो, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे पारो रानी। काश आज रात को ये देव को ये समझ आ जाए कि नलिनी उसके जीवन संगनी बनने के लायक है और कोई नहीं। देव बाबू अभी तक नहीं आए, हम उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। हे गंगा जी, आप भी महादेव के सर पर विराजमान होती हैं, और ये चांद भी, तो पूछे ना इस चांद से कि जब सर पर कलंक लगता है तो उसे कैसे मिटाया जाता है। अनजाने में ही से, पर धोखेबाज होने का कलंक तो हमारे माथे पर भी लग गया है। एक इंसान के साथ इतने धोखे हुए हैं, इतना गलत हुआ, और हमने भी उन्हें दानव समझ लिया। हे गंगा जी, जब उन्हें ये पता चलेगा कि हम भी एक धोखा ही हैं, तब उन पर क्या बीतेगी। चंद्रमा की किरणें तो सबको शांत कर देती है ना। नलिनी की उस चोट को भी शांत कर दो, उसे आराम पहुंचा दो जो हमने उसके दिल को दी। बहुत बड़ा धोखा दिया हमने उसे, और इस धोखे का कलंक ना हमारे माथे से कभी नहीं हटेगा। गलती की माफी तो मांगनी होगी, उन्हें सब कुछ सच सच बताना होगा। हम उनकी ब्याहता नहीं है। जिसके साथ उनके फेरे हुए थे वो हम हैं ही नहीं। उन्हें इस झूठे रिश्ते से आजाद करेंगे, तभी हमारे माथे का कलंक धुलेगा। हाँ। जल्दी जल्दी सामान लो, आओ। बहुरिया, कंजकों को जो नेक देना है वो तो लेकर आओ जल्दी से। अरे सासू माँ, बैग क्या मांग रही है? लेकर आ गई। ये लीजिए। कमला, हमने माता रानी के श्रृंगार के लिए कमल की माला मंगवाई थी, फ्रिज में रखवाई है। साफ हाथों से थाल में लेके आओ ना जरा। जी वो कहा है ना, हम बोलने वाले थे लेकिन इतना काम में व्यस्त है कि भूल गए।
मैं कितनी प्रिटी हूँ ना। हाँ, वो तो आप हो, हमारी गुड़िया रानी जो हो। पारो मामी ने रेडी किया है हमें। श्वेता, तुम अपने बच्चे को खुद तैयार नहीं कर सकती? हमें बोल देती, हम कर देते। बिना वजह उससे क्लोज होने की कोशिश कर रही है तुम्हारी बच्ची। कम ऑन माँ, अभी वो कमला काकी तैयार करे या फिर वो पार्वती, क्या फर्क पड़ता है? और मुझे ये सब टेंशन मत दिया करो प्लीज। हे माता रानी, देव बाबू को जल्दी से घर ले आओ। हम इस धोखे के बोझ को और नहीं उठा पा रहे। जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो, सारे बोलो, जय माता दी। अरे वाह, ये तो वही माँ की कन्याओं वाला ग्रुप है। अरे मैंने फॉलो कर दिया, बहुत क्यूट रील्स बनाते हैं लोग। इसीलिए तो मैंने मैनेजर को बोलकर इन्हें बुलवाया है कन्या पूजन के लिए। तुमने कहा था ना कि बड़ी माँ पर इंप्रेशन झाड़ना है, अब होंगी बड़ी माँ इम्प्रेस। नॉट बैड, वेरी गुड। इन लोगों के साथ रील्स बनाऊंगी ना तो मेरे भी बहुत सारे व्यूज पड़ जाएंगे। कौन सी रील्स? मुझे भी देखनी है। I'll show you, come। ये देखो, इस पे दिखाती हूँ, इस पे देखो। हमारा भाई अस्पताल में है, वो बहुत नाजुक हालत है उसकी। माता सबकी सुनती है, तुम भी हमारे साथ आओ। हम जाके निकाल के मंदिर में प्रसाद खाने जाएंगे, एक साथ मांगेंगे फिर देवी माँ से। हमें वापस जाना है अपने भाई के पास। वो यहीं पास के नीलगढ़ हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है वहाँ पे। माता रानी, इस कन्या का दुख दूर कर देना। बोली, हमारा राजू ये नीलगढ़ के अस्पताल में है। फादर ठाकुर भी नीलगढ़ पहुंच गया है। क्या उसे पता चल गया है कि हम उस आदमी के साथ नहीं हैं जिसने हमें खरीदा था, और इसलिए अब वो बूंदी को नहीं, हम अपने परिवार को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रश्मिका, हो गया बेटा? अब कन्याओं को जरा प्रसाद लगा दो। कितने सालों का नियम है हमारा। बच्चों को मौली बांधो, उनके पैर धुलवाओ। कब तक देव भी आ जाएगा और हम सब मिलकर फिर आरती करेंगे। राजू नीलगढ़ के अस्पताल में है और राधा ठाकुर भी नीलगढ़ आ गया। हमें जल्द से जल्द अपने घर वालों को आगाह करना होगा। हमें और कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मामी मेरे भी पागल होना, मेरे भी हाथ में धागा बांधना। ओके पाकू, बैठो। हेलो आंटी, मुझे भी पूजा अटेंड करने आना है पर देव मना कर रहा है। क्या करूं? मानव, समझाओ यार नलिनी को। वहां पूजा में पार्वती भी होगी और हम नलिनी के दिल को और ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। अगर नलिनी वहां आ गई ना तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा यार, हमारे लिए भी और उसके लिए भी। स्पीकर ऑन करो नलिनी। ओके आंटी। देव जरा आना, मॉम बात करना चाहती है तुमसे। जी माँ। देव जल्दी घर आओ और सुनो, ललिन को वहाँ अकेले मत छोड़ना।
घर पर आज नवमी की पूजा है, पूजा भी अटेंड कर लेगी और महाप्रसाद भी खा लेगी, और जो भी दवाई है उसकी यहाँ लेकर आओ, यहीं खा लेगी। ओके मासी माँ। ठीक है योर हाइनेस। ठीक है। भले नन्ही अभी देव की पत्नी नहीं बनी है, लेकिन आने दो नन्ही को। पूजा की रस्म जो पत्नी करती है, आज हम उन नन्ही के हाथों करवाएंगे सारी रस्में। हमें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा गंगा जी। पर देव बाबू को सच बताए बिना भी तो नहीं जा सकते ना। बेचारे पहले ही इतने धोखे में जी रहे हैं, हमें उन्हें इस भ्रम से आजाद करना होगा। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ भैया जी। एगो लड़की है, ओकरा नाम है बूंदी, और एगो लड़का है, उसका नाम है राजू। ये नाम सुने हो? आए अस्पताल में इलाज करवाने। नहीं भैया, ये नाम तो हम नहीं सुने किसी भी पेशेंट का। चलो आदा ठाकुर जी, अगला अस्पताल देखते हैं। हमारे परिवार पर वो आदा ठाकुर नामक तलवार लटक रही है। देव बाबू को सच बताए बिना यहाँ से चले गए तो वो हमें मंजूर नहीं है, और यहाँ पर रहकर इंतजार किया तो हमारे परिवार वाले खतरे में पड़ जाएंगे, वो भी हमें मंजूर नहीं है। हमें क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। गंगा जी हमें कोई रास्ता दिखाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। अरे जीजी, 6-7 अस्पताल में जा जाके देखा है, लेकिन वो कुत्ते के पिल्ले का कहीं कोई खोज खबर नहीं है। कहीं मर मुरा नहीं ना गया है? अरे हो सकता है पारो उनको कहीं लेकर चली गई हो। अरे दिमाग खराब हो गया क्या जीजी तुम्हारा? तुम ही ना कह रही थी कि जो छोटी पारो है ना, हमें उस बड़ी पारो तक पहुंचाएगी, और अगर नहीं भी पहुंचा पाई ना जीजी, तो इसी छोटी पारो को उस हरियाणा वाले सेठ के यहाँ पहुंचा देंगे। जब तक इस पारो को सरेआम नीलाम नहीं करेंगे ना जीजी, हमारे मन को चैन नहीं मिलेगा। विक्रम भैया, अरे कहाँ बुलडोजर की तरह चढ़ी आ रही हो? अभी ऐसा कुचल के हमको रोड के जैसा सपाट कर देती थी। अरे लड़की के पीछे भागते भागते तुम लड़के के पीछे भागने लगे। ऐसा तो नहीं कहीं वो वाला धंधा शुरू कर दिया हो तुमने? समझ में आ रहा है कौन था वो? बस ही समझ लो कि अगर इस नीलगढ़ में हम एक मुर्गी की तलाश में आए थे ना, लेकिन साला मिल गया एक तगड़ा वाला मुर्गा। अब वो मुर्गी भी मिलेगी। अब ये जो तगड़ा वाला मुर्गा है ना, हमारा रहने खाने पीने सब का प्रबंध भी करेगा। देखते जाओ तुम। देव बाबू, हमको खुद समझ में नहीं आया कि हमारी जिंदगी में आप दानव से देव कब बन गए, और ये भी समझ नहीं पाए कि हम एक बेचारी लड़की से धोखेबाज कैसे बन गए। आपकी गुनहगार वो पार्वती भी है जिसने शादी तो आपसे की पर चली गई किसी और के साथ, और ये पार्वती भी है जो अनजाने में ही आपकी पत्नी बनकर आपके घर आ गई और अब बिना कहे जा भी रही है। पर पार्वती और नलिनी को अपने साथ लेकर आए, कितना गलत है। ये सारी गलतफहमी, ये सारा दुख सिर्फ एक जैसे नाम होने की वजह से हुआ है। देव बाबू, हमको तो पारो बनाकर बेचा गया था, लेकिन अनजाने में ही से आपने इस पार्वती को कभी पारो नहीं बनने दिया। ये सब लिखकर नहीं,
आपके सामने खड़े होकर आपके चरणों को छूकर कहना चाहते थे, पर रुक पाना संभव नहीं है। एक एक पल कीमती है। जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि आपसे सच छुपाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हमें भी ये सच अभी पता चला है। इस पराए घर से विदा लेते हैं और हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। पार्वती। सब संभाल लेना माता रानी। भैया, ये नीलगढ़ हॉस्पिटल का रास्ता कहाँ जाता है? मुझे पता नहीं, मैं तो यहाँ नया हूँ।
काका, यहाँ नीलगढ़ हॉस्पिटल कहाँ है? अरे आप तो बहुत आगे आ गई बिटिया। तो पिछले चौक से बाईं तरफ मुड़ना था आपको। पर पिछले चौक पे पूछा था हमने, उसने तो हमें ये। अच्छा कोई बात नहीं, थैंक यू काका। पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।